हेलो दोस्तों, नमस्ते। माई सेल्फ संतोष काटे। आई एम एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट फ्रॉम मुंबई। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे लोशु ग्रिड कैसे बनाते हैं। लोशु ग्रिड बनाने का सही तरीका क्या है। तो एक डेट ऑफ बर्थ है, वो मैं लेता हूँ यहाँ पर, और वहाँ से हम सीखेंगे कैसे बनाते हैं लोशु ग्रिड। चलिए, एक डेट ऑफ बर्थ है 27 अगस्त 1974। इसका बेसिक नंबर हम निकालेंगे। बेसिक नंबर बर्थडे नंबर का सिंगल डिजिट होता है। तो यहाँ पर बर्थडे नंबर क्या है, 27 है। 2 + 9 करेंगे, 2 + 7 करेंगे तो बेसिक नंबर 9 आएगा। तो मैंने बेसिक नंबर 9 लिखा। डेस्टिनी नंबर को हम डे ऑफ द बर्थ, मंथ ऑफ द बर्थ, ईयर ऑफ द बर्थ, तीनों को हम जोड़ेंगे। जैसे कि बर्थडे नंबर क्या है 27, तो 9 हो गया। 9 + अगस्त का 8 करेंगे तो कितना हुआ, 17 हो गया। 17 को साइड में रखते। 1974 की टोटल करो। 1 + 9 10, 10 + 7 17, और 17 + 4 21। 21 को फिर से 2 + 1 करेंगे तो 3 आया। अब 17 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना हुआ, 20। 20 को फिर से रिड्यूस करेंगे सिंगल डिजिट पर, 2 + 0 2 आया। तो इनका डेसिमल नंबर हो गया 2। ठीक है, तो मैं डेसिमल नंबर 2 लिखता हूँ। ठीक है, तो बेसिक नंबर 9 आया मूलांक, और डेस्टिनी 2 आया, मतलब भाग्यांक 2 हो गया इनका। मूलांक 9, भाग्यांक 2। चलिए, अब हम इनकी ग्रिड बनाते हैं। पहला 492 357 816, ये ग्रिड के नंबर्स होते हैं। आप सभी को ग्रिड तो पता ही है, नहीं तो सर्च कीजिए गूगल में लोशु ग्रिड का कौन सी होती है। तो 2 की प्लेसिंग्स यहाँ पर है, सबसे ऊपर राइट में मैंने 2 लिखा। बर्थडे नंबर से पहले नंबर लेने हैं। 7 की प्लेसिंग्स ठीक उसके नीचे होगी, तो मैं 7 लिखूंगा। देन उसके बाद 816 सबसे नीचे का प्लेन है, तो 8 में सबसे नीचे लेफ्ट में लिखूंगा। देन उसके बाद 1974, तो 1 की जो प्लेसिंग्स है ठीक 8 के बाजू में, तो मैं 8 के बाजू में 1 लिखूंगा। और अगेन 74 का फिर से 7 आया, तो फिर से मैं 7 के बाजू में फिर 7 लिखूंगा, एक उसी घर में लिखूंगा 7 में ही। अच्छा, 9 बच गया, तो 9 भी मैंने यहाँ लिखा ऊपर 2 के बाजू में, और 7 की जगह पर फिर से एक 2 लिखा। देन उसके बाद 4 की जो प्लेसिंग्स है वो 492 ऊपर आता है, तो पहला ही 4 आया। ठीक है दोस्तों, अब एक रूल है जिसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अगर बर्थडे नंबर सिंगल डिजिट है या फिर 10 20 30 है, आई रिपीट अगेन, अगर बर्थडे नंबर सिंगल डिजिट है या फिर 10 20 30 है, तो हम बेसिक नंबर को ग्रिड में एंटर नहीं करेंगे। अब यहाँ पर बर्थडे नंबर 27 है, तो हम बेसिक नंबर को ग्रिड में एंटर करेंगे। तो जहाँ पर 9 लिखा है वही हम नंबर 9 लिखेंगे उसी घर में। तो क्या होगा, वहाँ पर फिर से एक 9 लिखना पड़ेगा, राइट। तो मैं वो फिर एक 9 लिखता हूँ। देन डेस्टिनी को तो लेना ही है, ऑलवेज लेना है, तो 2 की जगह पर ही 2 आएगा, वहाँ पर मैंने डेस्टिनी लिखा। तो दोस्तों, इस तरह से ग्रिड बनाते हैं। अब इसकी जो प्लेसिंग्स है वो फिक्स रहती है, और लोशु ग्रिड के जो नंबर की प्लेसिंग्स है, तो लोशु ग्रिड आप डालोगे गूगल में तो आपको प्लेसिंग किस नंबर की कहाँ पे वो मिलेगा। उस ग्रिड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप नंबर ऐड करोगे डेट ऑफ बर्थ से, बेसिक डेस्टिनी कैलकुलेट करके। इससे क्या समझ में आ रहा है, इस आदमी का ज्ञान के साथ ताल्लुकात है। आदमी पढ़ेगा लिखेगा ऐसी बात नहीं, नॉलेज बहुत रखेगा, लेकिन इस इंसान को साइकोलॉजिकल इश्यूज, इमोशनल प्रॉब्लम, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन के योग है। ठीक है, बुद्धि इसकी स्टेबल नहीं है, बुद्धि भटकने वाली बुद्धि है, बुद्धि स्थिर नहीं है, इमोशंस भी स्थिर नहीं है, जिसके कारण यह आदमी अपने नॉलेज का यूज़ नहीं कर पा रहा, अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पा रहा ढंग से। क्यों? क्योंकि इसकी बुद्धि जो है वो अनस्टेबल हो गई। इसकी ज़िंदगी में डिप्रेशंस, मूड स्विंग्स, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, ये सब चीज़ें इसके, सुसाइडल टेंडेंसी भी है। और कहीं ना कहीं पिता के साथ मतभेद, पिता के सुखों में कमी, माता के सुखों में कमी, परिवार में फीमेल के सुखों में कमी, ये यहाँ पर देखी जा सकती है। जितनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जिसका ये हकदार है, वो रिस्पेक्ट इसमें नहीं है। कहीं ना कहीं बेइज्जती के योग इसकी लाइफ में है। डिप्रेशन इतना है कि इतने मूड स्विंग्स होते हैं इस इंसान को कि ये इंसान ने सुसाइडल टेंडेंसी है, मतलब सुसाइड करने की कई बार कोशिश की होगी। तो ये इसका योग है। एक और बात बता दूँ आपको,
डिप्रेशन, इमोशनल इंस्टेबिलिटी तो है ही है, इसके साथ साथ ऐसे इंसान की थॉट तो ठीक है, अच्छी है, इंसान फिलंथ्रॉपी भी है कहीं ना कहीं और बहुत इमोशनल भी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान की ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव है। लाइफ में दुर्घटना, एक्सीडेंट्स के योग है, ठीक है। तो इससे इसको संभलना है। तो ओवरऑल इस इंसान की जो ग्रिड है वो निगेटिव है। रिलेशनशिप में इसके इश्यूज़ है, मैरिज लाइफ में इसके इश्यूज आएगी। इंसान जो है कहीं ना कहीं मांगलिक दोष से पीड़ित है, बुद्धि सही नहीं रहेगी, पढ़ाई लिखाई में परेशानी, कैलकुलेटिव इतना माइंड रहेगा नहीं, मैथमेटिक्स में कमज़ोर रहेगा, कहीं ना कहीं बुद्धि, बिजनेस स्किल्स, इसमें ये इंसान जो है वो कमज़ोर रहेगा। तो बिजनेस जो है अगर करना चाहेगा भी तो ये कर नहीं पाएगा। मैं तो बोलता हूँ कोई भी चीज़ें अगर पढ़ना भी चाहेगा, स्पिरिचुअल तो है, लेकिन कोई चीज़ अगर पढ़ना चाहेगा तो भी कहीं ना कहीं उसकी पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी। लाइफ में कैसा रहना है, क्या काम कैसे करना है, कैसे चलना है ज़िंदगी में, करियर वाइज, ये बंदा परेशान रहेगा क्योंकि इसकी इमोशनल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, सुसाइडल टेंडेंसी ज़्यादा है। तो यकीनन इसने सुसाइड अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। तो ये इसके योग है। तो ओवरऑल इसकी ग्रिड जो है वो निगेटिव है। इसे उपाय करने पड़ेंगे। जब तक कि उपाय नहीं करेगा ये परेशान रहेगा, परिवार से दूर रहेगा, परिवार का सुख नहीं, रिलेशनशिप का सुख नहीं। तो ये तकलीफ इसके साथ है। मैं निगेटिव नहीं बोलता, कोई भी ज्योतिष जानबूझ के निगेटिव कुछ नहीं बोलता, जो उसमें योग है वो बोलते हैं। अच्छा है तो अच्छा बोलेंगे, बुरा है तो बुरा बोले। सामने वाला भला आपका दोस्त हो, आपका दुश्मन हो, अच्छा हो या बुरा हो, कोई भी हो, अगर अच्छा है तो अच्छा है, अगर बुरा है तो बुरा है। ये ग्रेड में दिख रहा है कि आदमी इंटेलिजेंट तो है बट उसकी इंटेलिजेंसी का कोई मीनिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका माइंड और बुद्धि दोनों भटक गए, तो फिर उसका ज्ञान का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इंसान जो है डायरेक्शन लेस हो रहा है और कहीं ना कहीं एक्सीडेंट, दुर्घटना के योग है। इसे संभल के चलना है ज़िंदगी में, ठीक है। और अभी का समय भी है, ये भी कठिन है, इसके पहले का समय था, ये भी कठिन है। परिवार से दूर है, परिवार का सुख नहीं, पिता से अनबन, पिता से डिफरेंसेस, ये इसकी लाइफ में रहेंगे। माता पिता के सुखों में कमी, कहीं ना कहीं फीमेल पर्सनालिटी से कहीं ना कहीं इशू, और परिवार में दाम्पत्य सुख में, रिलेशन में सुख नहीं है, ठीक है।